नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि के बारे में और समझेंगे कि मई के इस आखिरी हफ्ते के ब्रह्मांडीय संकेत क्या कह रहे हैं। देखिए, अगर ईमानदारी से कहें ना, तो वृश्चिक राशि के लोग बाहर से जितने मजबूत, जितने बेफिक्र दिखते हैं, अंदर ही अंदर उनका दिमाग एक सेकंड के लिए भी शांत नहीं है। दुनिया को लगता है कि अरे, इन्हें तो किसी बात का फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन उस शांत चेहरे के पीछे ना एक पूरा का पूरा ज्वालामुखी उबल रहा है। आज की ये चर्चा कोई डराने वाली भविष्यवाणी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक ब्लूप्रिंट है आंतरिक शांति और लंबे समय के विकास का। अब जरा सोचिए, सबसे मजबूत लोग ही सबसे भारी बोझ क्यों उठाते हैं? वृश्चिक राशि वालों की ना एक बहुत ही गहरी आदत होती है। जब कोई इनका दिल दुखाता है तो ये तुरंत पलटकर वार नहीं करते, बिल्कुल नहीं। ये उस दर्द को, उन पुरानी बातों को अंदर ही अंदर समेटते रहते हैं। लोगों को लगता है कि सब नॉर्मल है, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि धोखे और पुरानी कड़वाहट को छुपाते छुपाते ये लोग मानसिक रूप से कितने थक चुके हैं। ये अंदर सुलगता हुआ वो बोझ है जिसे उठाना अब वाकई बहुत भारी हो गया है। लेकिन इस भारीपन का एक स्पष्ट समाधान भी है, जिसे हम कॉस्मिक रीसेट कह सकते हैं। दरअसल शनिदेव का रेवती नक्षत्र में गोचर हो रहा है। तो अगर आजकल ऐसा लग रहा है कि बस अब और शोर शराबा नहीं चाहिए, किसी के ड्रामे में नहीं पड़ना है और अकेले रहने का मन कर रहा है, तो यकीन मानिए ये कोई कमजोरी नहीं है। ये तो ब्रह्मांड का एक साफ इशारा है। ब्रह्मांड खुद चाहता है कि जीवन से इस व्यर्थ के शोर को पूरी तरह से हटा दिया जाए, ताकि मन की असली हीलिंग हो सके। पिछले कुछ महीनों को ही देख लीजिए। करियर को लेकर अनिश्चित था, परिवार की भारी उम्मीदें, इन सब ने वृश्चिक राशि वालों की ऊर्जा को बिल्कुल निचोड़ कर रख दिया है। इसीलिए इस हफ्ते ना एक अजीब सी शांति की चाह उठेगी। ऐसा लगेगा कि सोशल मीडिया बंद कर दें, फालतू की बातें छोड़ें और बस अपने करीबी लोगों के साथ समय बिताएं। और सच कहूं तो ये अभी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दिमाग अब सचमुच बस एक ब्रेक मांग रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इस दौरान बाहरी दुनिया यानी इस सांसारिक मोहमाया और इसके चैलेंजेस से कैसे निपटना है। खासकर पैसों के मामले में ये हफ्ता थोड़ा सा उलझा हुआ रह सकता है। हो सकता है कोई ऐसा शख्स सामने आए जो रातों रात अमीर बनने की, या यूं कहें कि अचानक बहुत बड़े मुनाफे की कोई बहुत ही चमचमाती हुई स्कीम दिखाए। अब हम सब जानते हैं कि वृश्चिक राशि वालों का पूर्वाभास यानी इंट्यूशन बहुत गजब का होता है। लेकिन इस हफ्ते भावनाओं का ऐसा ज्वार उठ सकता है कि वो पूर्वाभास कहीं दब जाए। भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले और अंदर की सच्ची आवाज, इन दोनों के बीच फर्क समझना इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में सबसे सुरक्षित रास्ता क्या है? बहुत ही सीधा सा उपाय है। जोश में आकर या बिना सोचे समझे कोई भी बड़ा आर्थिक कदम उठाने से बचना है। ये जो शॉर्टकट्स होते हैं ना, ये बाद में बहुत लंबा पछतावा बन जाते हैं। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले किसी अनुभवी इंसान से या किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। बस एक छोटा सा ठहराव आगे होने वाले किसी भी बड़े नुकसान से बचा सकता है। चलिए अब बात करते हैं हमारे शब्दों और हमारी महत्वाकांक्षा के वजन की। ये दोनों चीजें इस हफ्ते बहुत मायने रखने वाली हैं। देखिए, घर परिवार में छोटी छोटी बातों पर बेवजह की बहस या तनाव हो सकता है। एक गलत शब्द या फिर बोलने का जरा सा कड़क अंदाज पूरे घर का माहौल खराब कर सकता है। जो बातें अंदर चुभ रही हैं ना, उन्हें जहर मत बनने दीजिए। उन्हें बहुत ही आराम से सही लहजे में व्यक्त करना सीखें। और वहीं करियर की बात करें तो अचानक से एक आग सी लगेगी कि बस अब कुछ बड़ा करना है, सीधा अगले मुकाम पर पहुंचना है। ये जुनून बहुत कमाल का है, लेकिन धैर्य भी उतना ही जरूरी है। याद रखिए, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। किसी भी जोखिम भरे काम में कूदने से पहले उस पर 10 बार सवाल जरूर उठाएं। अब जरा उन लोगों पर नजर डालते हैं जो ज्ञान के पथ पर हैं। छात्रों के लिए इस समय स्पष्टता का होना बेहद जरूरी है। जो छात्र इंजीनियरिंग, लॉ या मेडिकल जैसी कठिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन पर इस वक्त एक अलग ही तरह का दबाव है। पढ़ाई तो चल रही है, लेकिन मानसिक स्पष्टता की कमी के कारण निर्णय लेने की क्षमता थोड़ी कमजोर पड़ सकती है। जो विषय पहले बहुत आसान लगते थे, वो भी अचानक से एक पहेली बन जाएंगे। और अगर सच कहें तो इस हफ्ते अत्यधिक सोचना या ओवरथिंकिंग ही सबसे बड़ी दुश्मन है। ये वो दीमक है जो किसी भी छात्र के आत्मविश्वास को अंदर ही अंदर खोखला कर सकती है। तो इसका समाधान क्या है? कुछ बहुत ही व्यवहारिक और जमीनी कदम उठाने होंगे। सबसे पहला, जब भी पढ़ने बैठें तो मोबाइल फोन को कमरे से ही बाहर कर दें, बिल्कुल दूर। दूसरा, दिमाग को शांत रखने के लिए छोटे छोटे और लगातार ब्रेक्स लेते रहें।
और सबसे ज़रूरी बात, खुद पर ये जो हर पल परफेक्ट होने का दबाव डाल रखा है ना, इसे हटा दें। इस हफ्ते सिर्फ अपनी लय को बनाए रखना ही एक बहुत बड़ी जीत होगी। तो इन सारी उलझनों के बीच एक ग्राउंडेड रेजोल्यूशन यानी एक स्थिर समाधान क्या हो सकता है? अंदर जो ये मंगल की ऊर्जा सुलग रही है ना, इसे सही दिशा में मोड़ने के लिए शांति के 3 बहुत ही अचूक स्तंभ हैं। पहला, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाकर प्रार्थना करें। ये नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत शांत कर देगा। दूसरा है 5 मिनट का नियम। जब भी लगे कि गुस्सा आ रहा है या माहौल गर्म हो रहा है, तो प्रतिक्रिया देने के बजाय बस 5 मिनट के लिए एकदम चुप हो जाएं, बिल्कुल मौन। और तीसरा, जल चिकित्सा। सुबह उठते ही सबसे पहले थोड़ा सा पानी पिएं। ये जल तत्व अंदर की उस उग्र अग्नि और मंगल को शांत रखने में अद्भुत काम करेगा। ये एक बहुत गहरी बात है कि हर समस्या का समाधान सिर्फ लड़ना नहीं होता, कभी-कभी खुद को हील करना भी होता है। देखिए, सब कुछ सहने के बाद भी दुनिया के सामने एक चट्टान की तरह खड़े रहना, ये वृश्चिक राशि वालों की फितरत है। वो कभी अपनी कमजोरी का तमाशा नहीं बनने देते। लेकिन सवाल ये है कि कब तक? हमेशा लड़ते रहना ही तो इकलौता रास्ता नहीं है ना। कभी-कभी अपनी ढाल को नीचे रख देना और एक सुरक्षित जगह पर अपने उस बेहद वफादार और भावुक दिल को हील होने देना, यही तो असली बहादुरी है। तो इसी के साथ हम इस विश्लेषण के अंत में आते हैं। आइए एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। वृश्चिक राशि की वो मजबूत आत्मा आज अपना कौन सा छिपा हुआ बोझ हमेशा के लिए नीचे रखने वाली है? उस पुराने दर्द को पहचानना होगा, और अगर हो सके तो अपनी उस भारी खामोशी को किसी ऐसे सच्चे इंसान के साथ बांटे जो बिना कुछ कहे सब समझ जाता हो। लंबे समय की शांति का रास्ता ना यहीं से शुरू होता है। अंदर से शांत रहें और खुद को हील होने दें। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते रहें। राधे राधे।